हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम नेक्स्ट 2 यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखें तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिट 3 फिजिक्स 12th का 3rd यूनिट है, जिसमें अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो 2025 में आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। एवं इसकी सहायता से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस यूनिट 3 का, जो अध्याय 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसका फर्स्ट प्रश्न है बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है एवं इसकी सहायता से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 5 नंबर के लिए। इस चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है सीधे धारावाही तार या रीजु रेखीय चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एक्सप्लेन करना है आपको सीधे धारावाही तार या रेखीय चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ये प्रश्न भी 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ये काफ़ी आने की संभावना है, ये दोनों प्रश्न में से कोई एक कम से कम। थर्ड प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय थर्ड प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध करना है। फोर्थ प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण
एम्पियर नियम लिखकर इसकी सहायता से सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एम्पियर नियम फिर से लिखना है और इसकी सहायता से सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ भी सेकंड प्रश्न में भी सीधे धारावाही चालक तार या जो रेखीय धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, किंतु इस प्रश्न में बायो सेवर्ट की नियम से इसको हल करना है, जबकि फोर्थ प्रश्न में इसी को एम्पियर के परिपथीय नियम से धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिफ्थ प्रश्न है इस चैप्टर का, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लोरेंज बल। 3 नंबर में ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि लोरेंज बल क्या है। इसका अध्ययन आप जरूर करें। 6 प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन क्या है। काफी फेमस प्रश्न है फिजिक्स का। इस यूनिट के लिए साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, गतिज ऊर्जा एवं धन आयन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमा की संख्या एवं 2 सीमाएं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, गतिज ऊर्जा, धन आयन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमा की संख्या एवं 2 सीमाएं। ये प्रश्न भी 5 नंबर में पूछे जाएंगे, किंतु इसमें से कुछ पॉइंट कम कर दिए जाएंगे, बट आपको सब अध्ययन करके जाना है इस प्रश्न का। इस चैप्टर का 7th प्रश्न है, धारामापी क्या है। धारामापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। मीन्स धारामापी का सिद्धांत लिखना है।
धारामापी का सिद्धांत लिखिए। 8th प्रश्न है शंट क्या है। ये 2 नंबर 3 नंबर में काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये धारामापी क्या है इसका सिद्धांत, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। 9th प्रश्न है धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन कीजिए, या धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन कैसे किया जाता है। 10th प्रश्न है धारामापी का अमीटर में परिवर्तन या रूपांतरण भी कह सकते हैं, रूपांतरण कैसे होता है। 11th और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का अमीटर एवं वोल्ट मीटर में तीन अंतर लिखें। इस चैप्टर में इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। हम इसकी सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सेकंड प्रश्न है सीधे धारावाही तार या रेखीय चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। थर्ड प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। फोर्थ प्रश्न है एम्पियर नियम लिखकर इसकी सहायता से सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, किंतु यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करना है। फिफ्थ प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लोरेंज बल ध्यान में रखना है। सिक्स प्रश्न है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, गतिजोजा, कार्यविधि और धनात्मक आवेश के पूर्ण परिक्रमा की संख्या और सीमाएं ज्ञात करना है। सेवेंथ प्रश्न है धारामापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। 8 प्रश्न है शंट क्या है, इसके बारे में बताना है। और इसी से रिलेटेड प्रश्न है 9th धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन और धारामापी का अमीटर में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। 11th प्रश्न है अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और लगभग 5 से 7 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इस यूनिट का नेक्स्ट अध्याय है, नेक्स्ट चैप्टर 5, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। इस चैप्टर का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान में रखना है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण
क्या है? इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। इस चैप्टर का सेकंड प्रश्न है चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं क्या है? इनके दो गुण लिखिए। मैग्नेटिक फोर्स लाइन का डेफिनेशन लिखना है एंड इसके दो कैरेक्टर लिखना है, दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रश्न है दिक्पात कोण। ये क्वेश्चन भी 12th में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण क्या है? 2 नंबर 3 नंबर में ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण क्या है? इस यूनिट से 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, इसलिए इसका अध्ययन अच्छे से कर लें और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। फोर्थ प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता के लिए व्यंजक। ये प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाते हैं। फिफ्थ प्रश्न है उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? 6 और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत चुंबक क्या है? 2 उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक क्या है? 2 उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट अध्याय 5 कक्षा 12वीं के फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको इसका अध्ययन करके जाना है अच्छे से। सेकंड प्रश्न है चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसके 2 गुण। ये इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण क्या है, ये बताना है। फोर्थ प्रश्न है इस चैप्टर का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता के लिए व्यंजक। फिफ्थ प्रश्न है उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, और 6 प्रश्न है विद्युत चुंबक क्या है? 2 उपयोग लिखिए। तो फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इतना ही है और नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4th में और अध्याय नंबर चैप्टर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय। इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न फर्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताना है। इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। मात्रक एवं विमा किसी न किसी टॉपिक में जरूर पूछा जाता है, इसलिए मात्रक एवं विमा साथ साथ में आप जरूर पढ़ते जाएं, क्योंकि आना ही है। सेकंड प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। इसके 2 नियम होते हैं, दोनों नियम का अध्ययन कर लें आप। इस चैप्टर का थर्ड प्रश्न है लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम जरूर आप अध्ययन करें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर का फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है भंवर धारा, जिसका अध्ययन फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे फोको धारा भी कहा जाता है, इसलिए इस नाम का भी ध्यान रखें। फोको धारा या भंवर धारा क्या है? क्या है? 2 उपयोग लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भंवर धारा क्या है। फिफ्थ प्रश्न है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या है? व्यंजक स्थापित करें। 6 प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? व्यंजक स्थापित करें। इस चैप्टर का 7th महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न, डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? इसका सिद्धांत, चित्र या रेखा चित्र का अध्ययन करें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न था। तो हमने आज कक्षा 12वीं के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और ये सेकंड पार्ट था। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हों और आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।